निर्दोष अहिल्या पत्थर की क्यों बन गईं? अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थीं। अपने अतुलनीय सौंदर्य के कारण वे अपने पति की प्रिय थीं, लेकिन एक बार देवराज इंद्र भी अहिल्या के सौंदर्य पर आसक्त होकर उनका प्रेम पाने के लिए लालायित हो उठा। एक दिन महर्षि गौतम ने अहिल्या से कहा कि उन्हें एक विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए 6 माह तक वन के एकांतवास में तपस्या करने जाना है। ऋषि के जाते ही इंद्र महर्षि गौतम का वेश धारण कर अहिल्या के पास जा पहुंचा और प्रेम जताते हुए बोला कि उनके सौंदर्य पाश ने उसे वन में जाने से रोक दिया है। इंद्र 6 माह तक इसी तरह अहिल्या के साथ रहा। जब ऋषि लौटे तो वह बिना देरी किए वहां से भाग निकला। अहिल्या से सारा वृत्तांत जानकर ऋषि क्रोध से भर उठे और अहिल्या को पत्थर की हो जाने का शाप दे दिया। इसके बाद त्रेता युग में भगवान श्री राम के पावन चरणों के स्पर्श से अहिल्या पुनः स्त्री रूप में प्रकट हुई। काली माता को जागृत देवी क्यों कहा जाता है? कलयुग में 3 देवता जागृत कहे गए हैं, हनुमान, कालिका और भैरव। कालिका की उपासना जीवन में सुख, शांति, शक्ति, विद्या देने वाली बताई गई है। माँ कालिका की भक्ति का प्रभाव व्यवहारिक जीवन में मानसिक, शारीरिक और सांसारिक बुराइयों के अंत के रूप में दिखाई देता है, जिससे किसी भी इंसान के तनाव, भय और कलह का नाश हो जाता है। माँ कालिका को खास तौर पर बंगाल और असम में पूजा जाता है। काली शब्द का अर्थ काल और काले रंग से है। काल का अर्थ समय है। माँ काली को देवी दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। कालिका के दरबार में जो एक बार चला जाता है उसका नाम पता दर्ज हो जाता है। यहाँ यदि दान मिलता है तो दंड भी, आशीर्वाद मिलता है तो शाप भी। इसीलिए मन्नत पूरी करने के बदले में आप जो भी वचन दें उसे पूरा जरूर करें, अन्यथा माँ काली आपसे रुष्ट हो सकती हैं। जो एक निष्ठ, सत्यवादी और वचन का पक्का है, इस दरबार में उसका काम तुरंत होता है। कैसे हुई राधा की मृत्यु? श्री कृष्ण ने बांसुरी क्यों तोड़ दी? कृष्ण भगवान को राधा और बांसुरी अत्यंत प्रिय थे। धर्म की स्थापना के लिए उन्हें राधा से अलग होना पड़ा। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनका विवाह रुक्मिणी से हुआ। प्रजा की रक्षा के लिए कान्हा द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया। राधा जी का विवाह यादव वंश में हुआ। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हो गई, लेकिन उनका मन अभी भी कृष्ण में लगा हुआ था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर राधा ने एक दिन सबको छोड़ दिया और अकेले रहने लगी। तब श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुई और कहा, कुछ मांगो। राधा ने उनसे बांसुरी बजाने का अनुरोध किया और बांसुरी की धुन सुनते सुनते प्राण त्याग दिए। कृष्ण राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। गड़ा हुआ खजाना मिलने से पहले मिलते हैं यह संकेत। रावण संहिता के अनुसार सपने, शगुन और स्वर विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को यह संकेत मिल जाते हैं कि उसे सोने के जवाहरातों से भरा चांदी का घड़ा या खजाना मिल सकता है। कहते हैं कि कुछ लोगों को सपने में अक्सर सफेद सांप या जलता हुआ दीपक दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि उनके लिए कोई खजाना गाड़ कर गया है जो संकेत दे रहा है। रावण और वराह संहिता के अनुसार अगर आपके भाग्य में गड़ा धन मिलना लिखा है तो आपको सपना आएगा। इस सपने में जिस स्थान पर धन गड़ा हुआ है वहां सफेद नाग दिखाई देगा। ऐसी संभावना होती है कि आपके पितरों ने सफेद नाग के रूप में दर्शन देकर उस जगह का पता बताया है जहां उन्होंने आपके लिए धन गाड़ कर रखा होगा। ये सफेद नाग रूपी पितर उस खजाने की रक्षा करते हैं। इसके अलावा यदि कोई सपने में देखे कि उस पर कानूनी मुकदमा चलाया जा रहा है जिसमें वह निर्दोष छूट गया है तो उसे अतुल धन संपदा की प्राप्ति होती है। हनुमान जी अपनी शक्तियां कैसे भूल गए थे? बजरंगबली हनुमान को कई देवी और देवताओं से शक्ति प्राप्त थी। हनुमान जी को सभी देवताओं ने वरदान के रूप में शक्तियां और अस्त्र प्रदान किया था। हनुमान जी का अस्त्र गदा था। यह गदा हनुमान जी को भगवान कुबेर से प्राप्त हुई थी। हनुमान जी बचपन से शरारती थे। हनुमान जी का रूप वानर का था। वह किसी के भी बगीचे में घुस जाते थे, फल खाकर बगीचे को तहस नहस कर देते थे। हनुमान जी इतने शरारती थे कि वह ऋषि मुनि के आश्रम में घुसकर ऋषि मुनियों की लंगोट तक फाड़ देते थे। कभी उनके कमंडल का पानी गिरा देते तो कभी उनकी तपस्या भंग कर देते। एक बार अंगिरा और भृंग वंश के ऋषि तप कर रहे थे। हनुमान जी ने उनकी तपस्या भी भंग कर दी। ऋषि क्रोधित हो गए और हनुमान जी को श्राप दे दिया कि तुम अपनी सभी शक्तियां भूल जाओ। तभी से हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे, लेकिन बाद में उन्हें वो शक्तियां याद आई। क्या आप जानते हैं किस वरदान के कारण अर्जुन का जयद्रथ को मारना इतना मुश्किल था? दरअसल अभिमन्यु का वध चक्रव्यूह में घुसने के कारण हुआ।
पुत्र की मौत के कारण अर्जुन ज्वालामुखी का रूप धारण कर चुके थे। अभिमन्यु तक मदद जयद्रथ ने ही नहीं पहुंचने दी थी, इसलिए अर्जुन ने अगले दिन सूर्यास्त के पहले उसे मारने की शपथ ले ली और ऐसा न कर पाने पर खुद अग्नि समाधि लेने की सौगंध खाई। जयद्रथ वध बेहद कठिन था, क्योंकि उसे उसके पिता वृद्ध छत्र से ऐसा वरदान मिला था कि जो भी जयद्रथ का कटा शीश जमीन पर गिराएगा उसके सिर में भी एक विस्फोट हो जाएगा। भगवान कृष्ण यह रहस्य जानते थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन से ऐसा बाण चलवाया कि जयद्रथ का शीश कटकर उसके पिता वृद्ध छत्र की ही गोद में जा गिरा। जब अचानक कटा शीश उनकी गोद में आया तो वे चौंक कर खड़े हो गए। इस तरह उनसे ही जयद्रथ का सिर जमीन पर गिर गया और तभी वृद्ध छत्र के सिर में एक विस्फोट हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। राम भक्त हनुमान जैसे ही समुद्र लांघकर लंका पहुंचे, उन्हें पीठ पर जोर की लात पड़ी। इस घटना पर वह बोले, मैं इतनी दूर से आया हूं और मेरा स्वागत ऐसे हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो बेड़ियों में जकड़े यमराज खड़े थे। वह बोले कि रावण ने मुझे रुद्र मंत्र से बांध रखा है और आदेश दिया है कि जो भी बिना अनुमति लंका में प्रवेश करे उसे इसी तरह लात मार देना। यमराज बोले, केवल रुद्र मंत्र ही है जिसके आगे मेरा बस नहीं चलता। रुद्र मंत्र शिव का आशीर्वाद है, अगर मैं काल हूँ तो वह महाकाल है। फिर उन्होंने घमंड से कहा, शिव के बाद तो मेरा कोई मुकाबला ही नहीं। इस पर हनुमान आगे बढ़े और एक हाथ उस रुद्र मंत्र वाली बेड़ियों पर मारा और वह झट से टूट गई। इस तरह हनुमान जी ने यमराज का घमंड भी उतार दिया और उन्हें मुक्त भी करा दिया। हनुमान जी का ये प्रसंग आगे जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें जय हनुमान। धन्यवाद। आप जानते हैं भगवान राम का जन्म कैसे हुआ था? पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम का अवतार त्रेता युग में हुआ था। अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और यज्ञ से खीर प्राप्त की। दशरथ ने खीर अपनी प्रिय पत्नी कौशल्या को दी। कौशल्या ने उसमें से आधा हिस्सा कैकेयी को दिया। इसके बाद दोनों ने अपने हिस्से से आधा आधा हिस्सा खीर तीसरी पत्नी सुमित्रा को दे दिया। इस खीर के सेवन से चैत्र शुक्ल नवमी के पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में माता कौशल्या की कोख से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इसी तरह कैकेयी से भरत तो सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। रामनवमी पूजा विधि इस प्रकार है। रामनवमी पर सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। इसके बाद पूरे दिन नियम और संयम के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम का व्रत किया जाता है। इसके साथ ही राम दरबार यानी भगवान श्री राम सहित लक्ष्मण, सीता मैया और हनुमान जी की पूजा की जाती है। होली पर कौन से भगवान की पूजा करने से क्या फल मिलता है? कृष्ण पूजा। धार्मिक मान्यता के अनुसार होली के दिन बंसी बजैया भगवान श्री कृष्ण की पूजा बेहद शुभ मानी गई है। मान्यता है कि रंग पंचमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी पर रंग डाला था, इसलिए होली के दिन इन दोनों देवी देवताओं की पूजा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। बजरंगबली की पूजा। होली के दिन हनुमान जी की पूजा में एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा गुड़ और चना रखकर भोग लगाएं तो इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इससे बजरंगबली शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। विष्णु पूजा। होली के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। होलिका दहन के बाद धूलेंडी अर्थात धूल वंदन किया जाता है। इस दिन सुबह उठकर होलिका दहन वाले स्थान की पूजा की जाती है और जल चढ़ाया जाता है। मानता है कि होलिका को ठंडा करने के लिए ऐसा किया जाता है। शिव पूजा। होली के दिन शिव मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाएं और शिवलिंग की अबीर गुलाल से पूजा करें। और अंत में लक्ष्मी पूजा। इस दिन लक्ष्मी पूजा करने से आर्थिक संपन्नता आती है और सभी दुख दूर होते हैं। राजा हिरण्यकश्यप अहंकारवश स्वयं को ईश्वर मानने लगा। उसकी इच्छा थी कि केवल उसी का पूजन किया जाए, लेकिन उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के बहुत समझाने के बाद भी जब पुत्र ने श्री विष्णु जी की पूजा बंद नहीं की तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को दंड स्वरूप आग में जलाने का आदेश दिया। इसके लिए उसने अपनी बहन होलिका को कहा कि वह प्रहलाद को जलती हुई आग में लेकर बैठ जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। इस आदेश का पालन हुआ। होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि होलिका जल गई और प्रहलाद नारायण कृपा से बच गया। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि न वह दिन में मर सकता है, न रात में, न जमीन पर, न आसमान में, न मनुष्य उसे मार सकता है, न जानवर या पशु पक्षी। इसलिए भगवान ने उसे मारने के लिए शरीर सिंह का कर लिया और आधा मनुष्य का। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर उसके अत्याचार से लोगों को मुक्ति दिलाई और अंत में अच्छाई की विजय हुई।